हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रतिज्ञा का भाग 13। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। इस वक्त पूर्णा को अपनी उद्दंडता पर पश्चाताप हुआ। उसने अगर जरा धैर्य से काम लिया होता तो कमला प्रसाद कभी ऐसी शरारत न करता। कौशल से काम निकल सकता था, लेकिन होनहार को कौन टाल सकता है। मगर अच्छा ही हुआ, बच्चा की आदत छूट जाएगी। भूल कर भी ऐसी नटखटी ना करेंगे। लाला ने समझा होगा, औरत जात कर ही क्या सकती है, धमकी में आ जाएगी। यह नहीं जानते थे कि सभी औरतें एक सी नहीं होती। सुमित्रा तो सुनकर खुश होगी, बच्चा को खूब ताने देगी, ऐसे आड़े हाथों लेगी कि वह भी याद करेंगे। लाला बद्री प्रसाद भी खबर लेंगे। हाँ, अम्मा जी को बुरा लगेगा। उनकी दृष्टि में तो उनका बेटा देवता है, दूध का धोया हुआ है। पुलिया के नीचे जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। पड़ोस के कुत्ते प्रतिद्वंदियों की छेड़छाड़ से बचने के लिए इधर-उधर से हड्डियों को ला लाकर एकांत में रसास्वादन करते। उनसे दुर्गंध आ रही थी। इधर-उधर फटे पुराने चीथड़े, आम की गुठलियां, कागज के रद्दी टुकड़े पड़े हुए थे। अब तक पूर्णा ने इस जघन्य दृश्य की ओर ध्यान न दिया था। अब उन्हें देखकर उसे घृणा होने लगी। वहां एक क्षण रहना भी असह्य जान पड़ने लगा। पर जाए कहाँ? नाक दबाए बैठी आने जाने वालों की गति प्रगति पर कान लगाए हुए थी। दोपहर होते होते बगीचे का फाटक बंद हो गया। बग्घी, मोटर, तांगा, किसी की आवाज भी न सुनाई देती थी। इसी नीरवता में पूर्णा भविष्य की चिंता में गोते खा रही थी। अब उसके लिए कहाँ आश्रय था? एक ओर जेल की दुस्सह यंत्रणाएं थी, दूसरी ओर रोटियों के लाले, आंसुओं की धार और घोर प्राण पीड़ा। ऐसे प्राणी के लिए मृत्यु के सिवा और कहाँ ठिकाना है। जब संध्या हो गई और अंधेरा छा गया तो पूर्णा वहां से बाहर निकली और सड़क पर खड़ी होकर सोचने लगी कि कहाँ जाऊं। जीवन में अब अपमान, लज्जा, दुख और संताप के सिवा और क्या है। अपने पति के बाद ही उसने क्यों ना प्राणों को त्याग दिया, क्यों ना उसी शव के साथ सती हो गई। इस जीवन से तो सती हो जाना कहीं अच्छा था। क्यों उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वह क्या जानती थी कि भले आदमी ऐसे दुष्ट होते हैं। अपने मित्र भी गले पर छुरी फेरने को तैयार हो जाते हैं। अब मृत्यु के सिवाय उसे और कोई ठिकाना नहीं। एक बूढ़े आदमी को देखकर वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ी हो गई। जब बूढ़ा निकट आ गया और पूर्णा को विश्वास हो गया कि इसके सामने निकलने में कोई भय नहीं है, तो उसने धीरे से पूछा, बाबा, गंगा जी का रास्ता किधर है? बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, गंगा जी यहाँ कहाँ है? यह तो मारवाड़ी है। पूर्णा ने पूछा, गंगा जी यहाँ से कितनी दूर है? बूढ़ा बोला, 2 कोस। इस दशा में 2 कोस जाना पूर्णा को असह्य सा जान पड़ा। उसने सोचा, क्या डूबने के लिए गंगा ही है? यहाँ कोई तालाब या नदी ना होगी। वह वहीं खड़ी रही, कुछ निश्चय ना कर सकी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? कहाँ जाओगी? पूर्णा सहम उठी। अब तक उसने कोई कथा ना गढ़ी थी, क्या बतलाती। बूढ़े ने फिर पूछा, गंगा जी ही जाना है या कहीं और? पूर्णा ने डरते डरते कहा, वहीं एक मोहल्ले में जाऊंगी। बूढ़े ने ठिठक कर पूर्णा को सिर से पैर तक देखा और बोला, वहां किस मोहल्ले में जाओगी? सैकड़ों मोहल्ले हैं। पूर्णा ने कोई जवाब न दिया। उसके पास जवाब ही क्या था। बूढ़े ने जरा झुंझलाकर कहा, यहाँ किस गांव में तुम्हारा घर है? पूर्णा कोई जवाब ना दे सकी। वह पछता रही थी कि नाहक इस बूढ़े को मैंने छेड़ा। बूढ़े ने अब की कठोर स्वर में पूछा, तू अपना पता क्यों नहीं बताती? क्या घर से भाग आई है? पूर्णा थर थर कांप रही थी, एक शब्द भी मुंह से ना निकाल सकी। बूढ़े को विश्वास हो गया, यह स्त्री घर से रूठ कर आई है। दया आ गई। बोला, बेटी, घर से रूठ कर भागना अच्छा नहीं।
जमाना खराब है, कहीं बदमाशों के पंजे में फंस जाओ तो फिर सारी जिंदगी भर के लिए दाग लग जाए। घर लौट जाओ। बेटी, बड़े बूढ़े दो बात कहें तो गम खाना चाहिए। वे तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। पूर्णा के लिए अब जवाब देना लाजमी हो गया। बोली, बाबा, मुझे घर वालों ने निकाल दिया है। बूढ़े ने पूछा, क्यों निकाल दिया? किसी से लड़ाई हुई थी क्या? पूर्णा बोली, नहीं बाबा, मैं विधवा हूँ, घर वाले मुझे रखना नहीं चाहते। बूढ़े ने पूछा, सास ससुर हैं? पूर्णा बोली, नहीं बाबा, कोई नहीं है। एक नातेदार के यहाँ पड़ी थी, आज उसने भी निकाल दिया। बूढ़ा 1 मिनट तक कुछ सोच कर बोला, तो तुम गंगा जी की ओर क्या करने जा रही थी? वहाँ कोई तुम्हारा अपना है क्या? पूर्णा बोली, नहीं महाराज, सोचती थी रात भर वहीं घाट पर पड़ी रहूंगी, सवेरे किसी जगह खाना पकाने की नौकरी कर लूंगी। बूढ़ा समझ गया, अनाथिनी रात के समय गंगा का रास्ता किस लिए पूछ सकती है। जब वहां भी इसका कोई नहीं है तो फिर गंगा तट पर जाने का अर्थ ही क्या हो सकता है। बोला, वनिता भवन में क्यों नहीं चली जाती? पूर्णा ने पूछा, वनिता भवन क्या है बाबा? मैंने तो सुना भी नहीं। बूढ़ा बोला, वहां अनाथ स्त्रियों का पालन किया जाता है। कैसी ही स्त्री हो, वह लोग बड़े हर्ष से उसे अपने यहाँ रख लेते हैं। अमृत राय बाबू को दुनिया चाहे कितना ही बदनाम करे, पर काम उन्होंने बड़े धर्म का किया है। इस समय 50 स्त्रियों से कम न होंगी, सब हंसी खुशी रहती हैं। कोई मर्द अंदर नहीं जाने पाता। अमृत बाबू आप भी अंदर नहीं जाते। हिम्मत का धनी जवान है, सच्चा त्यागी इसी को देखा। पूर्णा का दिल बैठ गया। जिस विपत्ति से बचने के लिए उसने प्राणांत कर देने को ठानी थी, वह फिर सामने आती हुई दिखाई दी। अमृत राय उसे देखते ही पहचान जाएंगे। उनके सामने वह खड़ी कैसे हो सकेगी? कदाचित उसके पैर कांपने लगेंगे और वह गिर पड़ेगी। वह उसे हत्यारिनी समझेंगे, जिससे वह एक दिन साली के नाते विनोद करती थी, वह आज उनके सम्मुख उल्टा बनकर जाएगी। बूढ़े ने पूछा, देर क्यों करती हो बेटी? चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। विश्वास मानो, वहां तुम बड़े आराम से रहोगी। पूर्णा ने कहा, मैं वहां ना जाऊंगी बाबा। बूढ़े ने पूछा, वहां जाने में क्या बुराई है? पूर्णा बोली, यों ही मेरा जी नहीं चाहता। बूढ़े ने झुंझलाकर कहा, तो यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे सिर पर दूसरी ही धुन सवार है? यह कहकर बूढ़ा आगे बढ़ा। जिसने स्वयं कुमार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया हो, उसे कौन रोक सकता है। पूर्णा बूढ़े को जाते देखकर उसके मन का भाव समझ गई। क्या अब भी वह वनिता भवन में जाने से इनकार कर सकती थी? बोली, बाबा, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? बूढ़ा बोला, कहता तो हूँ कि चलो वनिता भवन पहुंचा दूं। पूर्णा बोली, वहां मुझे बाबू अमृत राय के सामने तो न जाना पड़ेगा? बूढ़ा बोला, यह सब मैं नहीं जानता, मगर उनके सामने जाने में हर्ज ही क्या है? वह बुरे आदमी नहीं है। पूर्णा बोली, अच्छे बुरे की बात नहीं है बाबा, मुझे उनके सामने जाते लज्जा आती है। बूढ़ा बोला, अच्छी बात है, मत जाना, नाम और पता लिखाना ही पड़ेगा। पूर्णा बोली, नहीं बाबा, मैं नाम और पता भी ना लिखाऊंगी, इसीलिए तो कहती थी कि मैं वनिता भवन में ना जाऊंगी। बूढ़े ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा चलो, मैं अमृत बाबू को समझा दूंगा। जो बात तुम ना बताना चाहोगी, उसके लिए वहां तुम्हें मजबूर ना करेंगे। मैं उन्हें अकेले में समझा दूंगा। जरा दूर पर एक इक्का मिल गया। बूढ़े ने उसे ठीक कर लिया। दोनों उस पर बैठकर चले गए। पूर्णा इस समय अपने को गंगा की लहरों में विसर्जित करने जाती तो कदाचित इतनी दुखी और सशंक न होती। बाबू दाननाथ के स्वभाव में मध्यम न था। वह जिससे मित्रता करते थे उसके दास बन जाते थे। उसी भांति जिसका विरोध करते थे उसे मिट्टी में मिला देना चाहते थे। कई महीने तक वह कमला प्रसाद के मित्र बने रहे। बस जो कुछ थे कमला प्रसाद थे। उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं के साथ उठना बैठना। अमृत राय की सूरत से भी घृणा थी। उन्हीं की आलोचना करने में दिन गुजरता था। उनके विरुद्ध
व्याख्यान दिए जाते थे, लेख लिखे जाते थे और जिस दिन प्रेमा ने टाउन हॉल में जाकर उनके कुचक्रों को मटिया-मेट कर दिया, उस दिन से तो वह अमृत राय के खून के प्यासे हो गए। प्रेमा से पहले ही दिल साफ न था, अब तो उनके क्रोध का वारा पार न रहा। प्रेमा से कुछ न कहा, इस विषय की चर्चा तक न की। प्रेमा जवाब देने को तैयार बैठी थी, लेकिन उससे बोलना चालना छोड़ दिया। भाई पर तो जान देते थे और बहन की सूरत से भी बेजार, बल्कि यूं कहिए कि जिंदगी से ही बेजार थे। उन्होंने जिस आनंदमय जीवन की कल्पना की थी, वह दुस्सह रोग की भांति उन्हें घुमाए डालता था। उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो एक घोड़े के रंग, रूप और चाल देखकर उस पर लट्टू हो जाए, पर हाथ आ जाने पर उस पर सवार न हो सके। उसकी कनौतियां, उसके तेवर, उसका हिनहिनाना, उसका पांव से जमीन खुरचना, ये सारी बातें उसने पहले न देखी थी। अब उसके पुट्ठे पर हाथ रखते भी शंका होती है। जिस मूर्ति की कल्पना करके दाननाथ एक दिन मन में फूल उठते थे, उसे अब सामने देखकर उनका चित्त लेश मात्र भी प्रसन्न न होता था। प्रेमा जी जान से उनकी सेवा करती थी, उनका मुंह जोहा करती थी, उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा किया करती थी, पर दाननाथ को उसकी भाव भंगिमाओं में बनावट की गंध आती। वह अपनी भूल पर मन ही मन पछताते थे और उनके भीतर की ज्वाला द्वेष का रूप धारण करके अमृत राय पर मिथ्या दोष लगाने और उनका विरोध करने में शांति लाभ करती थी। लेकिन शीघ्र ही मनस्ताप को शांत करने का यह मार्ग भी उनके लिए बंद हो गया। संध्या का समय था। दाननाथ बैठे कमला प्रसाद की राह देख रहे थे। आज वह अब तक क्यों नहीं आए? आने का वादा करके गए थे, फिर आए क्यों नहीं? यह सोचकर उन्होंने कपड़े पहने और कमला प्रसाद के घर जाने को तैयार हुए कि एक मित्र ने आकर आज की दुर्घटना की खबर सुनाई। दाननाथ को विश्वास न हुआ, बोले, आपने यह गप सुनी कहाँ? मित्र बोला, सारे शहर में चर्चा हो रही है, आप कहते हैं सुनी कहाँ? दाननाथ बोले, किसी ने यों ही अफवाह उड़ाई होगी, कम से कम मैं कमला प्रसाद को ऐसा आदमी तो नहीं समझता। मित्र बोला, इसकी वजह यही है कि आप आदमियों को पहचान नहीं सकते। मुझसे खुद उन डॉक्टर साहब ने कहा जो कमला प्रसाद की मरहम पट्टी करने गए थे, उन्हें कमला प्रसाद से कोई अदावत नहीं है। दाननाथ बोला, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मित्र बोला, उन्होंने साफ कहा कि कमला प्रसाद के मुंह और छाती में सख्त चोट आई है और एक दांत टूट गया है। दाननाथ ने मुस्कुराकर कहा, जिसके मुंह और छाती में चोट आए और एक दांत भी टूट जाए, वह अवश्य ही लंपट है। दाननाथ को उस वक्त तक विश्वास न आया जब तक कि उन्होंने कमला प्रसाद के घर जाकर तहकीकात न कर ली। कमला प्रसाद मुंह में पट्टी बांधे, आंखें बंद किए पड़ा था। ऐसा मालूम होता था मानो गोली लग गई है। दाननाथ की आवाज सुनी तो आंखें खोली और नाक सिकोड़कर करहाते हुए बोला, आइए भाई साहब, बैठिए। क्या आपको अब खबर हुई या आने की फुर्सत ही ना मिली? बुरे वक्त में कौन किसका होता है? दाननाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह बात नहीं है भाई साहब, मुझे तो अभी अभी मालूम हुआ, सुनते ही दौड़ा आ रहा हूँ। बात क्या हुई? कमला प्रसाद ने करहा कर कहा, भाग्य की बात है भाई साहब, और क्या कहूँ। उस स्त्री से ऐसी आशा न थी, जब दाने दाने को मोहताज थी तब अपने घर लाया, बराबर अपनी बहन समझता रहा। जो और लोग खाते थे वही वह भी खाती थी, जो और लोग पहनते थे वही वह भी पहनती थी, मगर वह भी शत्रुओं से मिली हुई थी। कई दिन से कह रही थी कि जरा मुझे अपने बगीचे की सैर करा दो। आज जो उसे लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि दो मुस्तंडे बंगले के बरामदे में खड़े हैं। मुझे देखते ही दोनों ही टूट पड़े। अकेले मैं क्या करता? वह पिशाचिनी भी उन दोनों के साथ मिल गई और मुझ पर डंडों से प्रहार करने लगी। ऐसी मार पड़ी है भाई साहब कि बस कुछ ना पूछिए। वहां ना कोई आदमी ना आदम जात किसे पुकारता। जब मैं बेहोश गिर पड़ा तो तीनों वहां से खिसक गए। दाननाथ ने एक क्षण तक
विचार में डूबे रहने के बाद पूछा, बाबू अमृत राय का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। हाँ, संभव है शोहदों की शरारत हो। कमला प्रसाद बोला, भाई साहब, आदमी के भीतर क्या है इसे ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। हमारी आपकी हस्ती भी क्या है, साधुओं के भेष में बहुधा दुष्ट। वह आगे कुछ कहते कि सहसा लाला बद्री प्रसाद ने कमरे में कदम रखते हुए कहा, जैसे तुम खुद हो, शर्म नहीं आती, बोलने को मरते हो। तुम्हें तो मुंह में कालिक पोत कर डूब मरना चाहिए था, मगर तुम जैसे पापियों में इतना आत्माभिमान कहाँ। तुमने सच कहा कि बहुधा साधुओं के भेष में दुष्ट छिपे होते हैं। जिनकी गोद में खेल कर तुम पले, उन्हें भी तुमने उल्लू बना दिया। मुझ जैसे दुनिया देखे हुए आदमी को भी तुमने बुत्ता दिया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने भ्रष्ट चरित्र हो, तो मैंने तुम्हें विष दे दिया होता। मुझे तुम्हारी सच्चरित्रता पर अभिमान था। मैं समझता था तुम में चाहे कितनी बुराइयां हों, तुम्हारा चरित्र निष्कलंक है। मगर आज ज्ञात हुआ कि तुम जैसा नीच और अधम प्राणी संसार में ना होगा। जिस अनाथिनी को मैंने अपने घर में शरण दी, जिसे मैं अपनी कन्या समझता था, जिसे तुम अपनी बहन कहते थे, उसी के प्रति तुम्हारी यह नीयत, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसने तुम्हें मार क्यों ना डाला, मुझे यही दुख है। तुम जैसे कायर को यही दंड उचित था। दाननाथ ने दबी जबान से पूछा, भाई साहब का ख्याल है कि अमृत राय? बद्रीनाथ ने दांत पीस कर कहा, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, 16 आना झूठ। हमारा अमृत राय से सामाजिक प्रश्नों पर मतभेद है, लेकिन उनका चरित्र उज्जवल है। वैसा संसार में कम ही आदमियों का होगा। तुम तो उनके बचपन के मित्र हो, तुम ही बताओ, मैं झूठ कहता हूं या सच? दाननाथ ने देखा कि अब स्पष्ट कहने के सिवाय और मार्ग नहीं है, चाहे कमला प्रसाद नाराज ही क्यों ना हो जाए। सिर नीचा करके एक अप्रिय सत्य, एक कठोर कर्तव्य का पालन करने के भाव से बोले, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। उनमें यही तो एक शक्ति है जो उनके कट्टर शत्रुओं को भी खुल्लम खुल्ला उनके सामने नहीं आने देती। बद्री प्रसाद ने कमला प्रसाद की ओर हाथ उठाकर कहा, मारो इसके मुंह में थप्पड़। अब भी शर्म आई कि नहीं? अभी हुआ ही क्या है? अभी तो केवल एक दांत टूटा है और सिर में जरा चोट आई, लेकिन असली मार तो तब पड़ेगी जब सारे शहर में लोग थूकेंगे और घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पापी, मुझे भी अपने साथ ले डूबा। पुरखों की गाढ़ी कमाई आन की आन में उड़ा दी। कुल मर्यादा युगों में बनती है और क्षण में बिगड़ जाती है। यह कोई मामूली बात नहीं। मुझे तो अब यही चिंता है कि मैं कौन मुंह लेकर बाहर निकलूंगा। सपूत ने कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं रखी। यह कहते हुए लाला बद्री प्रसाद बाहर चले गए। दाननाथ भी उन्हीं के साथ बाहर निकल गए। कमला प्रसाद आंखें बंद किए चुपचाप सुनता रहा। उसे भी कुल मर्यादा अपने पिता की ही भांति प्यारी थी। बेहयाई का जामा अभी तक उसने ना पहना था। प्रेम के क्षेत्र में अभी यह उसकी पहली क्रीड़ा थी और इस पहली ही क्रीड़ा में उसके पांव में ऐसा कांटा चुभा कि कदाचित वह फिर इधर कदम रखने का साहस भी ना कर सके। मगर दाननाथ के सामने वह फटकार न सुनना चाहता था। लाला बद्री प्रसाद ने उसे केवल फटकार नहीं सुनाई, उसे झूठा और दगाबाज बनाया। अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने जो कथा गढ़ी थी, उसका भांडा फोड़ दिया। क्या संसार में कोई पिता ऐसा निर्दयी हो सकता है? उस दिन से कमला प्रसाद ने फिर अपने पिता से बात ना की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।